माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर लाल रंग की धोती और कुर्ता और जुबान पर हर हर महादेव। अब ये बाबा विश्वनाथ के धाम में तैनात पुलिस कर्मियों की पहचान होगी। बाबा विश्वनाथ के धाम में अब खाकी वर्दीधारी जय हिंद नहीं हर हर महादेव बोलेंगे। बाबा के धाम में अब बदल गई खाकी वर्दी। गर्भगृह में तैनात होंगे अब पुजारियों की वेशभूषा में पुलिसकर्मी। महादेव के रंग में रंगी खाकी देखकर अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया। तमतमाए अखिलेश यादव मैनुअल पूछने लगे, अधिकारियों के निलंबन की मांग करने लगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समाजवादियों ने सवाल उठाया। काशी विश्वनाथ में पुलिस की वर्दी बदली तो समाजवादियों को गुस्सा आया। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पुलिस की खाकी वर्दी बदली तो अखिलेश यादव को इसमें भी राजनीति नजर आने लगी। मैनुअल पूछकर अधिकारियों को निलंबित करने का राग अलापने लगे, बगैर ये जाने कि इसके पीछे की वजह क्या है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आए दिन हो रहे श्रद्धालुओं संग दुर्व्यवहार की घटना को रोकने के लिए काशी की पुलिस कमिश्नर ने एक नायाब पहल की है। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बाबा के गर्भगृह में पुलिस कर्मियों को पुजारियों के वेशभूषा में तैयार किया है। श्रद्धालुओं की भीड़ में अब खाकी वर्दीधारी नहीं बल्कि त्रिपुंडधारी पुजारी लुक वाली पुलिस श्रद्धालुओं को रेगुलेट करती हुई मिलेगी। महिला पुलिसकर्मी लाल रंग का सलवार सूट, गले में हर हर महादेव का पटका डाले हुए दिखाई देगी तो पुलिसकर्मी धोती कुर्ता में श्रद्धालुओं संग घुले मुले दिखाई देंगे। सिर्फ मंदिर के पुजारियों को और बाकी मैनेजमेंट के लोगों को ही मालूम होगा कि ये पुलिसकर्मी हैं, बाकी किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ना तो उनके पास कोई हथियार होगा ना ही कोई वाकी टाकी। वो सिर्फ श्रद्धालुओं की एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे और महिला श्रद्धालुओं संग होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने का काम करेंगे। काशी विश्वनाथ के धाम में ये व्यवस्था कोई पहली बार नहीं की गई, बल्कि 6 साल पहले 2018 में गर्भगृह में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए भी धोती कुर्ता ड्रेस कोड लागू किया गया था, लेकिन जिसे कुछ दिनों बाद बदल दिया गया था। अब इसे एक बार फिर लागू किया गया है। गर्भगृह में एक महिला और एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी पुजारी के वेश में लगाई गई है। उनके सहयोग में एक एक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी सादे वेश में भी तैनात रहेंगे। अब पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वीवीआईपी आगमन के दौरान श्रद्धालुओं को अब वो धक्का मार कर नहीं हटाएंगे, उन्हें नो टच पॉलिसी का पालन करना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त मंदिर है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चाहे तमिलनाडु के लोग, आंध्रा के हों, कर्नाटक के हों, महाराष्ट्र से हों। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एक अच्छी मेमोरी लेकर के, एक पॉजिटिव पुलिस के बारे में इमेज लेकर के, प्रशासन के बारे में अच्छी इमेज लेकर के वो लोग जाएं और उनको एक सुलभ दर्शन भी उनको यहाँ पर मिले। इसके लिए पुलिस कर्मियों को हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर आएंगे उनकी पहले 3 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि किस प्रकार से उनके बिहेवियरल चेंजेस उसमें लाए जाएं, क्योंकि थाने की पुलिसिंग अलग होती है। थाने पर प्रायः हमारे पुलिसकर्मियों को आदत होती है अनरूली क्राउड को कंट्रोल करने की, जो धरना करती है, प्रदर्शन करती है। और यहाँ की जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जिनको सुगम दर्शन कराने के लिए इनकी भीड़ लगी है, इनकी ड्यूटी लगी होती है हमारे पुलिसकर्मियों की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये हमारे कस्टमर हैं, इनको अच्छे से दर्शन कराना है, ये किसी भी तरह से इनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमारी मंदिर में ड्यूटी लगी है। इस चीज़ की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। इसके अलावा प्रायः जो दूर से लोग आते हैं वो पुलिसकर्मियों को वर्दी में प्रशासन का व्यक्ति मानते हुए उनसे तमाम तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि इस मंदिर के आसपास और कौन से मंदिर हैं, वो किसी होटल जाना चाहते हैं या किसी घाट पर जाना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी भी हमारे पुलिसकर्मियों से प्रायः मांगते हैं। क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर अलग अलग जनपदों से ड्यूटी करने आते हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं होती है और इसलिए वो उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस ट्रेनिंग के दौरान उनको काशी के आसपास के जो भी स्थल हैं, हमारे यहाँ दर्शनीय स्थल हैं, जो घाट्स हैं, उनमें आरती का क्या समय है, कौन कौन से अच्छे यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, उनकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि यदि कोई श्रद्धालु उनसे कोई प्रश्न पूछे तो उनको एज ए गाइड के रूप में वो उनको उसके बारे में बता सके और एक पॉजिटिव इमेज हमारी पुलिस की
विभिन्न राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं के बीच में बन सके। मेरे को इस तरह की फीडबैक यहाँ पर प्राप्त हुई कि कुछ श्रद्धालु बिना मतलब 4 घंटे लाइन में लगते हैं और इतना कम समय उनको दर्शन करने के लिए मिलता है कि प्राय वो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते, केवल बाहर के मंदिर को ही देख कर रह जाते हैं। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि कहाँ पर उनको देखना है, कहाँ पर दर्शन करने हैं। इतनी देर में ही उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम लोग कुछ पुलिसकर्मियों को गाइड के रूप में वहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जितने भी होते हैं उनकी श्रद्धा जो हमारे पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनके प्रति ज़्यादा होती है, उनके चरण स्पर्श भी लोग करते हैं। तो वो जब उनको बताएंगे कि भगवान जी के लिए आपको इधर दर्शन करने हैं, तो उनकी बात को लोग सुनते भी हैं। और भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है तो अक्सर हमको पुलिसकर्मियों को उनको भीड़ को आगे लाइन को बढ़ाना होता है। तो उसमें जब पुलिसकर्मी उनको हटाता है तो प्रायः एक नेगेटिव फीलिंग पुलिस के प्रति लोगों को आती है। लेकिन यदि पुजारी के वेश में हमारे पुलिसकर्मी उनको हटाएंगे तो क्योंकि पुजारी के प्रति एक श्रद्धा की भावना होती है, अगर वो टच भी करते हैं उनको तो व्यक्ति को, श्रद्धालु को खराब नहीं लगता है। तो इसलिए उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जा रही है। उनके सहयोग के लिए कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में भी लगाई जाती है। लेकिन अखिलेश यादव को बाबा विश्वनाथ की यही व्यवस्था रास नहीं आई। उन्हें लगने लगा कहीं चुनावी सीजन में खाकी की वेशभूषा बदलने से सत्ता पक्ष को सियासी फायदा न पहुंच जाए और लगे राजनीति अलापने। लेकिन पुलिस की इस नायाब पहल से साधु संत और श्रद्धालु बेहद खुश हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।